student of class 10th. This is Janu Srivastava. Today I am going to discuss with you chapter 2 polynomial. Polynomial जो class 10th का chapter है उसमें आपने देखे होंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तब कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका ये फार्मूला जो ड्राइव करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कैसे आया इसको देख लेते हैं एक बार, समझिए। देखिए हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन का क्या होता है, इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन यानी कि समथिंग इक्वल टू, यानी कुछ इक्वल में लिखा हुआ है तब उसको बोला था इक्वेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दिस इज अ लीनियर, जैसे एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा है क्वाड्रेटिक हो जाता है, ये क्यूब हो जाता है, लेकिन इसको इक्वेशन क्यों बोलते हैं, समथिंग हैविंग टू इक्वल, यानी कुछ इसके इक्वल में लिखा हुआ है, जैसे 2 3 4 0, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपने पढ़ा होगा इसको। देखिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज सपोज दैट कुछ भी गिवन है, 5 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो सपोज कर लेते हैं मान लीजिए 6 गिवन है। तो आपसे पूछता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं आप। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है 5 एक्स हो गया और प्लस 6, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करने को बोल दे, तब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ये नोट कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ से देखें, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से ए कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, ए, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बी अपॉन ए बचेगा, ये एक्स हो जाएगा और ये सी अपॉन ए बचेगा, और इक्वल टू हो गया जीरो। बात समझे। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा। अब समझिए आपने पढ़ रखा हुआ है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ये पढ़ा हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने क्या पढ़ रखा है, सी अपॉन ए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिए, समझ आ रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज हो गया, और सी अपॉन ए की जगह पे क्या रख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई क्या मैं बोल रहा हूँ, इतनी बात समझे। यानी यहीं से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें जैसे आपको गिवन होगा कि सम ऑफ जीरोज इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज दिस, जैसे सपोज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे देगा √2 और अल्फा बीटा कह देगा 1/√2। आपको इक्वेशन फाइंड करने को कहेगा, तो एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है √2x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/√2 इज इक्वल टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करना कर लेना, वरना अदरवाइज ये भी सही है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई, ये 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द सम ऑफ जीरोज इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/√2। अब आगे बात करते हैं क्यूबिक की। देखिए ये तो हो गई क्वाड्रेटिक। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन की। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके को इसको कैसे निकालेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कुछ भी दे देगा, सपोज है कुछ भी हो, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू कुछ दे दिया, और इसके इक्वल टू कुछ दे दिया, और आपसे पूछ लेंगे फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वैसे तो फॉर्मूला मैं बता दूंगा, लेकिन कैसे ही आएगा। देखिए इसमें से अगर ए कॉमन ले लिया जाए, फिर वही मेथड, ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, और डी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स और प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। बात समझे। अब देखिए ये माइनस बी अपॉन ए, अगर आपने पढ़ रखा हो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए और ये होता है माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पे वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो माइनस, तो ये माइनस बी अपॉन ए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए, यानी कि सी अपॉन ए को ऐसे रखिए, कोई चीज़ नहीं करना। अब यहाँ भी वही माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। सी अपॉन ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये हो गया। और एक्स हो गया माइनस, अब देखिए माइनस डी अपॉन ए की जगह क्या रख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ठीक। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जैसे -2 -1 और 1, तो कैसे इसमें रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे कितना है -2, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। इसकी जगह पे कितना दिया है -1, यानी ये माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स लगा, और ये देखिए 1 दिया हुआ है तो माइनस का 1, तो ये हो गई क्यूबिक इक्वेशन। सॉरी यहाँ पे ये क्यूब चल रहा है, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ध्यान रखिए इस सब जगह क्यूब चल रहा है। ठीक, तो ये हो गई यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन। समझ आया कि क्या है, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। क्लास 10 के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो पढ़ी है, क्यूबिक भी ध्यान रखना है आपको क्या होगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, ये नोट जरूर कर लें। थैंक यू एवरीवन।